अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सुपर फूड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके घुटनों की दर्द से निजात के लिए, पट्ठों की कमजोरी को दूर करने के लिए, नसों के सिकुड़ जाने के मर्ज से निजात के लिए, इसके अलावा बढ़ती हुई उम्र के साथ 50-60 साल की उम्र से बड़े जो हमारे सीनियर्स हैं उनके जिस्म में से कमजोरी को दूर करने के लिए ये सुपर फूड अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, ऐसी अशिया जो आपके जिस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए, पट्ठों की कमजोरी, नसों के सिकुड़ जाने के मसले, घुटनों की दर्द और घुटनों में मौजूद कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, इसके अलावा दीगर जो आपके जिस्म को प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए होते हैं, इन अशिया में ये जो एक शय है, ये एक ऐसी कॉमन शय है, ऐसी कॉमन सुपर फूड है जो रोजाना की बुनियाद पे आप अपनी हंडिया का हिस्सा बनाते हैं, आप अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाते हैं और दीगर मुख्तलिफ तरीका जात के साथ आप इस सुपर फूड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको इसकी अफादियत क्यों नहीं मिल पा रही होती, ये एक सोचने वाली बात है। अब इसकी अफादियत को हासिल करने के लिए हमें थोड़ा अपने माजी में जाना पड़ेगा, अपने बड़े बूढ़ों के तरीके को देखना पड़ेगा। हमारे बड़े बूढ़े इस चीज को किस तरह इस्तेमाल करते थे। ये हमारा जो सुपर फूड है ये है हल्दी। नाज़रीन, हल्दी एक ऐसी चीज है, अगर हम इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जान लें और अपने माजी को थोड़ा सा हम स्टडी कर लें और अपने बड़े बूढ़ों के तरीके को देख लें और उनको अपना लें, तो यकीन जानिए आप हल्दी के हैरत अंगेज फवाइद हासिल कर सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है, सोचने की बात ये है, लम्हा फिक्रिया ये है कि आज के दौर में हल्दी हम प्रोसेस्ड यूज करना शुरू हो गए हैं, हम पैकेट में बंद हल्दी इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं और अरसा दराज तक पड़ी हुई बासी और बसीदा हल्दी इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जिसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, फायदे ना होने के बराबर हैं। लेकिन हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं कि जो हल्दी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके वही फायदे हैं जो कि हमारे बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते थे, फायदा हासिल करते थे और खुद को घुटनों की दर्द हो, पट्ठों की कमजोरी हो, नसों का सिकुड़ना हो, इसके अलावा खून की रवानगी मुतासर होने के मसाइल हो, निजात हासिल किया करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपने पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत रखना है, जिस्म से कमजोरी को दूर बाहर निकाल फेंकना है, फिर आपको अपने बड़े बूढ़ों के तरीका को इख्तियार करना होगा, इन तरीका को सोचना होगा, समझना होगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। हल्दी को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपकी हड्डियों के कमजोर होने का मसला हो, घुटनों में दर्द का मसला हो या पट्ठों की कमजोरी का मसला हो, हल्दी को इस्तेमाल करके हल्दी के फायदे से इनकार कभी भी नहीं किया जा सकता। किसी लड़की या लड़के की शादी का मामला हो तो बेसन में हल्दी को डाल के अपने चेहरे को तरोताजा और सफेद रंगत करने के लिए भी हम हल्दी के फायदे से इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा दीगर आयुर्वेदिक या आपकी तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक जो अद्वियात हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा अगर रिव्यू कर लें कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो अपनी जिंदगियों के अंदर हल्दी को किस तरह से इस्तेमाल किया करते थे और अगर हम भी उन तरीकों को इख्तियार करेंगे तो हम भी उनकी तरह एक देर पा शाइस्ता ताज़ा और सेहतमंद रह सकते हैं। और नाज़रीन, हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनकी जिल्द पर झुर्रियों के मामला भी कभी हमने नहीं देखे थे और अरसा दराज तक 90 साल, 110-15 साल तक की एज के लोग भी हमने देखे हैं। नाज़रीन, देखिए आज के दौर में तो हल्दी के जो फायदे हैं वो साइंटिफिकली तौर पे भी अप्रूव हो चुके हैं। अगर हम सबसे पहले इस वीडियो के पहले हिस्से में साइंटिफिकली अप्रूवन जो हल्दी के फायदे हैं उन पे अगर नजर डाल लें कि आखिर कौन से ऐसे फायदे हैं और किन किन बीमारियों में हल्दी हमें फायदा दे सकती है, इन बीमारियों के ऊपर अगर थोड़ी सी हम तवज्जो करें तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हमारा आता है दिल की सेहत के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए हल्दी बहुत अहम किरदार अदा करती है। हल्दी आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को दूर करती है क्योंकि हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपके जोड़ों में, आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में जो कि एक वॉल्व बन जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड थिक होती है, उसको खत्म करने में, कम करने में ये अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि हल्दी में मौजूद एक करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है, ये आपके जिस्म में मौजूद नसों को
मोटा करने में अहम किरदार अदा करता है। और आपके जिस्म में मौजूद नसों में अगर थोड़ी सी वॉल बनना स्टार्ट हो जाए, जो कि बाज़ औक़ात ब्लड क्लॉट का भी बायस बन सकती है, उस वॉल को खत्म करने में अहम किरदार अदा करता है। बाज़ औक़ात आपकी आर्टरी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। कर्कुमिन जो एक कंपाउंड है, ये आपके जिस्म में मौजूद आर्टरीज को मोटा करने में, फैलने में मदद देता है, जिसमें बआसानी खून जो है अपनी हरकत करता है और सर्कुलाइज करता है, खून की रवानगी तेज होती है। इस तरह आपकी ब्लड की जो आर्टरीज हैं, अगर वो सेहतमंद होंगी तो आपके दिल भी सही रहेंगे, आपको किसी किस्म की हार्ट डिजीज होने के चांसेस नहीं होंगे। लिहाजा हल्दी का सही इस्तेमाल आपको दिल की बीमारी से बचा सकता है। हल्दी का सही इस्तेमाल किस तरह करना है, अभी हम आपको वीडियो के लास्ट पे बताते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो हल्दी का दूसरा बेहतरीन फायदा है, ये आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप हल्दी का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिमाग की, जहन की सेहत के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये आपके दिमाग में पैदा होने वाले हार्मोन्स, सेल्स, जिनको हम सेरोटोनिन और डोपामिन कहते हैं, जो कि आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, खुशी मुहैया करते हैं, ये पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हल्दी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो आपके दिमाग में सेरोटोनिन और जो डोपामिन सेल हैं बड़ी तेजी के साथ बनते हैं। ये ऐसे हार्मोन हैं जो रात के वक्त बनते हैं। अगर आप रात की डीप स्लीप लेते हैं तो आपके दिमाग में ये दोनों हार्मोन बड़ी तेजी के साथ बनेंगे और आपको डीप स्लीप देंगे और आपको हैप्पीनेस ऑलरेडी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हल्दी का सही इस्तेमाल आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। रात के वक्त 1 कप नीम गर्म दूध में आधा टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करने से आपको डीप स्लीप मिल सकती है, आपको गहरी नींद मिल सकती है। ये आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जिससे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होता है और आपको नींद बआसानी आना शुरू हो जाती है। खास तौर पे जो हमारे 50-60 साल की एज से ज्यादा के लोग हैं, अगर रात को इसका इस्तेमाल दूध के साथ करेंगे और इसके साथ अगर काली मिर्च ऐड कर लेंगे तो उनको हर तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस दूर होगी और उनको डीप स्लीप आम तौर पे मिलना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम साइंटिफिकली हल्दी के फायदे की बात करें तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। हल्दी का सबसे बड़ा जो फायदा है ये है कि ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, पट्ठों की कमजोरी को दूर करने के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो हल्दी में खास तौर पे कोई ऐसे विटामिन और मिनरल्स नहीं पाए जाते, लेकिन हल्दी में मौजूद जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये आपकी हड्डियों की कमजोरी को, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के मसले को दूर करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर्स हैं, मर्दो ख़वातीन हैं, उनके जिस्म की कमज़ोरी को दूर करती है। बाज़ औक़ात नसों के सिकुड़ जाने की वजह से लोगों में बॉडी लिम्पिंग का मसला, जिस्म में लड़खड़ाहट, कपकपाहट का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर गिरते हैं और उनको हेयर फ्रैक्चर या बोन ब्रेक होने का मसला, हड्डी के टूटने का मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर आप हल्दी का सही इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी हम आपको बताते हैं वीडियो के लास्ट में, अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों के भुरभुरेपन का, टूटने का मसला हल हो सकता है, क्योंकि हल्दी में मौजूद जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, घुटने की दर्द को दूर करते हैं, आपकी नसों को खोलते हैं जिनमें खून की रवानगी सही तरीके से होती है, खून को पतला करने में अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, अब आप बात करते हैं कि हल्दी को सही किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो अपनी सेहत को कायम दायम बरकरार रखने के लिए पंसार से या किसी ऐसी जगह से जहाँ से हल्दी मिलती थी, जैसे किसान हैं, किसानों से राब्ता करके, किसी ऐसी खेती बाड़ी करने वाले इंसान से राब्ता करके या बाज़ औक़ात पंसार से भी राब्ता करके वो बिना पीसी हल्दी लिया करते थे। बिना पीसी हल्दी जो है ये आपके अदरक की मानिद या आपकी जो दारचीनी है इसकी मानिद हुआ करती है। अगर आप हल्दी को इस तरह से इस फार्म में लेते हैं, किसी पंसार से कच्ची हल्दी लेते हैं और इसको हस्बे ज़रूरत
जब आपको ज़रूरत पड़े आप सिर्फ उतनी हल्दी इस्तेमाल करने के लिए उस हल्दी को तोड़ के आप घर में चट्टू बट्टे की मदद से या ग्राइंडर की मदद से उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो इसमें मौजूद नाइट्रिक एसिड की मिकदार आपको 2000 गुना ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप मार्केट से, किसी ऐसे यूटिलिटी स्टोर से, किसी शॉप से आप पिसी हुई और पैकेट में बंद हल्दी लेकर आते हैं, तो इसमें मौजूद जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार है या इसके अंदर मौजूद करक्यूमिन की जो मिकदार है वो तकरीबन 0.05% रह जाती है। मतलब एक तरफ 2000% आपको फ़ायदा मिल रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ पॉइंट्स में आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो समझदारी का तकाजा तो यही है, हमें थोड़ी सी जो है वो मुश्किल बर्दाश्त करनी चाहिए। अपनी सेहत को कायम रखने के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत बर्दाश्त करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, पंसार से कच्ची हल्दी लेकर आनी चाहिए, इसको घर में आके पीसना चाहिए। अगर आपने इसको सालन में इस्तेमाल करना है तो आप उतना पीस लें, उसको घर में आप पीसें, तो उसके बाद आप हंडिया के अंदर इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप किसी मेडिसिन में भी यूज़ करना चाहते हैं, दूध में शामिल करके आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली आप उतना टुकड़ा लें, इसको आप पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल हर दूसरे शख्स के पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से हम हमेशा मशवरा देते हैं कि आप पंसार से बिना पीसी जो है हल्दी लेकर आएँ, कच्ची हल्दी लेकर आएँ, घर में खुद अपने हाथों से इसको पीस कर ग्राइंड करके इसको एक एयर टाइट डिबिया के अंदर डालकर आप रूम टेम्परेचर पर इसको सेव कर लीजिए। लेकिन इतनी हल्दी लेकर आएँ कि बहुत लंबे अरसे तक ये इस्तेमाल ना हो। इस तरह ना कीजिए कि आप एक पैकेट लेकर आए या आप कच्ची हल्दी लेकर आए, इसको आपने पीस लिया और 6-7 माह तक वही हल्दी चल रही हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन 15 से 20 दिन का आप इसका टाइम पीरियड रखें, उसके बाद दोबारा से नई हल्दी लेकर आएं और इस प्रोसेस के मुताबिक इस हल्दी को इस्तेमाल कीजिए। अब ये जो तरीका है, हमारे बड़े बूढ़े इस तरीके के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल करते थे और अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखते थे। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आपको बताते चलें कि ये हमारे कैंसर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। हमारे कैंसर में को पैदा करने वाले जो ऐसे हार्मोन्स हैं या ऐसे जरासीम्स हैं, उनको किल करने में, कम करने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन बात फिर वही है, आप कच्ची हल्दी को लेकर आएंगे, इसको आप पीसेंगे, पीस कर काली मिर्च के साथ इसको ऐड करके, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद जो पेपरिन नाम का कंपाउंड है, ये करक्यूमिन नाम के कंपाउंड के साथ मिलके कैंसर को पैदा करने वाले जो जर्म्स हैं, जो जरासीम्स हैं, उनको किल करता है, उनको ख़त्म करता है। इसलिए आप कच्ची हल्दी को लें, उसके साथ जब आप ग्राइंड कर रहे हों तो काली मिर्चें पकड़ के तकरीबन 10 से 15 काली मिर्च भी आप तकरीबन 5 ग्राम हल्दी के अंदर ऐड कीजिए। 10 से 15 काली मिर्च शामिल कीजिए। इन दोनों को आप यकजा करके पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद आप हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल आपने इस तरह करना है कि इसको आपने तकरीबन 1/4 टीस्पून लेना है, इसको मुंह में रख के ऊपर से नीम गर्म पानी आपने पी लेना है और निहार मुँह आपने इसको लेना है और रोज़ाना की बुनियाद पे लेना है। तकरीबन आप इसको 1.5 से 2 माह लेंगे, इंशाल्लाह आपको कैंसर का मसला हो, डायबिटिक का मसला हो, हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, नाज़रीन, हल्दी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं वो मिनरल्स पाए जाते हैं, ख्वाह वो कम मिकदार में पाए जाते हैं, ये आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हल्दी आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के जो हार्मोन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको जनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता हल्दी का सही इस्तेमाल आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, ये कहते हैं कि हमें ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे ही हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं हमारा बीपी जो है वो शूट कर जाता है। हम हमेशा से मशवरा देते हैं कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप एक मर्ज से निजात के लिए दवाई इस्तेमाल करना छोड़ दें। देखिए, अगर दवाई की मिकदार आपको कोई प्रॉब्लम कर रही है, स्किन डिजीज़ दे रही है, तो उसकी मिकदार कम की जा सकती है। आप मेडिसिन को इस्तेमाल कभी भी करना नहीं छोड़ सकते, तर्क नहीं कर सकते, इससे आपके डिजीज़ में इजाफा हो सकता है। लिहाजा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, आप हल्दी की मिकदार को कम कर दीजिए,
काली मिर्च की मिकदार को बढ़ा दीजिए। इस तरीके से जब आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे दूध में शामिल करके, तो आपकी जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएगी। अब अगर बात की जाए नाजरीन शुगर पेशेंट्स के लिए, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन बनाने के लिए जो पैंक्रियाज होते हैं उनकी हेल्थ के लिए हल्दी अहम किरदार अदा करती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है हल्दी में मौजूद है, ये आपके पैंक्रियाज को मजबूत करने में, पैंक्रियाज को इंसुलिन पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि अगर आपके पैंक्रियाज ही मजबूत नहीं होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और आपके जिस्म के खुलियों में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसके साथ साथ नाजरीन हल्दी जो अहम किरदार अदा करती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो ये है कि जिस्म के खुलियों में मौजूद जो बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कहते हैं, मिकदार को बढ़ने नहीं देती बल्कि कंट्रोल करती है। और HDL जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि आपके जिस्म की हेल्थ के लिए, आपके पट्ठों की मजबूती के लिए, घुटनों की दर्द से निजात के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसके साथ साथ आपके लीवर की सेहत के लिए, आपकी किडनी की सेहत के लिए और आपके स्टोमक की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हल्दी अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा साबित ये हुआ कि जितने भी आपके जिस्म के अंदर मौजूद ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए हल्दी का सही और दुरुस्त इस्तेमाल आपको बहुत सारी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ से महफूज रख सकता है। अब हमने आपको बता दिया कि हल्दी का सही इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने पंसार से या किसी ऐसे किसान भाइयों से मशवरा करके जो कि ज़राअत का काम करते हों, राब्ता करके आपने ताज़ा और फ्रेश हल्दी लेनी है, जो कि जिस तरह अदरक और दालचीनी की सूरत होती है इस सूरत में होती है। इसको लेके घर में हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिए, उसको पीसिए और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। इसको आप ओपन एयर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के ऐसी चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स की नज़र होती हैं, वहाँ से हम इनको ख़रीदते हैं। और जबकि इनके अंदर मौजूद जो अफादियत होती है, विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, हल्दी के अंदर मौजूद करक्यूमिन मौजूद होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होती है, वो प्रोसेस होने के बाद उसकी मिकदार कम हो जाती है और हम उसको फ़ायदे के तौर पे ले रहे होते हैं, लेकिन ये उल्टा नुकसान दे रही होती हैं। इसलिए आप जितनी भी प्रोसेस चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल ना कीजिए। जब से ये प्रोसेस चीज़ें हम इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, पैकेट बंद चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं, इसकी मिसाल हम जंक फूड की देते हैं। क्योंकि ये हल्दी है, काली मिर्च है, इस तरह के दीगर मसाला जात हैं जो आप यूटिलिटी स्टोर से बंद पैकेट में ख़रीदते हैं, इन्हीं को जंक फूड का नाम दिया गया है। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये जंक फूड में जो है वो कचरे में तब्दील हो जाते हैं, लिहाजा ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। इनमें नमी आना शुरू हो जाती है, ये पसीज जाते हैं, नमी आना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इस वीडियो को सुनने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे और डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइजेज और वॉक को ज़रूर शामिल करेंगे और हमारे बताए हुए डाइट प्लान को और इन सुपर फूड को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन आपको बताते चलें, अगर आप इन डाइट प्लान को, इन सुपर फूड को इस्तेमाल करने के साथ साथ एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारा अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से यूट्यूब पर चैनल मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने घुटनों की दर्द से निजात के लिए, जोड़ों को मजबूत करने के लिए, नसों की मजबूती के लिए, पट्ठों की मजबूती के लिए आप एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे राब्ता कैसे किया जाए। नीचे कंसल्टेशन नंबर चल रहा होता है, इस कंसल्टेशन नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है अपने सुनने वालों के मसले का 110% सोल्यूशन दिया जा सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।